वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम बिहार के सीएम बनेंगे। अपने आप को प्रोजेक्ट उस हिसाब से वो कर रहे हैं। आप हमको एक बात बता दीजिए, पत्रकारिता का डेफिनेशन अलग है और नेतृत्व का डेफिनेशन अलग है। अगर आप नेता हैं, नेता रह के हर वो काम आप नहीं कर सकते हैं जो एक पत्रकार के तौर पे आप कर सकते हैं। पत्रकारिता वो चीज़ है जो कि आप हर जगह पे जाते हैं और अपनी बात को व्यापक तरीके से उठाते हैं। लेकिन जब आप नेता बनेंगे एज ए पॉलिटिशियन बन के अपनी विचारधारा को लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप सहमत रहिए कि आप राजनीतिक बातों में, कुछ राजनीतिक प्रोटोकॉल में आप घिर कर आ जाएंगे। हमें का झाट के बार हमें का खुलेआम चैलेंज है। खुलेआम चैलेंज। हाँ जी, यहाँ बिहार जब रहा के सीएम बनाएंगे, आप बोल रहे हैं कि झट बोल रहे हैं। कौन जब लखा किसी को रेल देंगे, टेल देंगे, पेल देंगे, पत्रकार है जी। आप कहीं ना कर रहे हैं, आप भी करिए, आप भी वही काम कीजिए। आप भी अगर पत्रकार आप भी हैं, आप भी वही कीजिए। ये भी भैया पत्रकार है। 16 लाख 14 लाख 12 लाख में बिका गई। अब बिहार का लड़का बोरा ढोगा, बाहर का लड़का आके राज होगा। सरकार बीजेपी के कोई नहीं रोक सकता है धरती पर। हाँ, जाइए होगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो मनीष कश्यप को समर्थन वो भी जीतेगा, वो जीतेगा। मनीष कश्यप जीतेगा। बीजेपी का मतलब हिंदू मुस्लिम पार्टी। अच्छा, हिंदू का वोट लेना और मुस्लिम का छोड़ देना जी। मनीष कश्यप से सहमत ना मनीष कश्यप जिंदाबाद। बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप की आप जानते हैं कि रिहाई हो चुका है और हमारे साथ तमाम मीडिया कर्मी हैं और यहाँ की जनता है। और आज हम आरा जंक्शन पर उपस्थित है। मनीष कश्यप जो कि रिहाई हो चुके हैं, उनके इल्जाम सन ऑफ बिहार क्या? आप सन ऑफ बिहार नहीं हैं। सब बिहार का हर एक बच्चा, हर एक युवक, हर एक वो सन ऑफ बिहार है। बिहार का हर कोई बेटा है सन ऑफ बिहार। हम अपने आप को कह के अगर प्रदर्शित करें तो ये कौन सा बड़ा तीर मार लिया आप? अब देखिए, सन ऑफ बिहार कहते हैं। सुनिए, सन ऑफ बिहार सब कोई कहता है क्या? कहा जा सकता है ना, बिहार का तो सब कोई बेटा। सन ऑफ बिहार सब कोई कहता है क्या? हमारे सवाल का जवाब दीजिए, सन ऑफ बिहार करता है क्या? बिहार का बेटा हर कोई है। मनीष कश्यप इकलौता इंसान थोड़ी है कि सन ऑफ बिहार सिर्फ और सिर्फ वही है। आप भी बिहार के बेटा हैं। आप भी बिहार सन ऑफ बिहार। सबसे पहले डेफिनेशन जान लीजिए। सन ऑफ बिहार अपने आप को कहना ये गलत है। मनीष कश्यप की जो जेल से रिहाई हुए हैं, काफी उनसे मुलाकात हुई है। आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, क्या उन पर सच्चाई है? हम सच्चाई जानना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं। तो क्या लगता है कि जो मनीष कश्यप रिहाई हुए हैं तो कहीं तो फिर नहीं उन पर NSA लग जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि तमिलनाडु के एक कथित तौर पे फर्जी वीडियो को वायरल करने के आधार पे उनके ऊपर NSA लगा था। हालांकि तमाम तरह की राजनीतिक चीज़ें उनके ऊपर हावी रही और उनके ऊपर NSA लगा, लेकिन आज अभी फिलहाल NSA उनके ऊपर नहीं है और उनकी जमानत पे रिहाई हो चुकी है। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि बिहार में अभी जो जातिगत समीकरण हावी है वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम बिहार के सीएम बनेंगे। अपने आप को प्रोजेक्ट उस हिसाब से वो कर रहे हैं। आप हमको एक बात बता दीजिए, पत्रकारिता का डेफिनेशन अलग है और नेतृत्व का डेफिनेशन अलग है। अगर आप नेता हैं, नेता रह के हर वो काम आप नहीं कर सकते हैं जो एक पत्रकार के तौर पे आप कर सकते हैं। पत्रकारिता वो चीज़ है जो कि आप हर जगह पे जाते हैं और अपनी बात को व्यापक तरीके से उठाते हैं। लेकिन जब आप नेता बनेंगे एज ए मैं अपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि जब आप नेता बनेंगे एज ए पॉलिटिशियन बन के अपनी विचारधारा को लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप सहमत रहिए कि आप राजनीतिक बातों में, कुछ राजनीतिक प्रोटोकॉल में आप घिर कर आ जाएंगे। आज एक आम पुलिस वाला इनकाउंटर अगर करेगा तो उसको 1000 बार स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि हमने सामने वाले का इनकाउंटर क्यों किया। लेकिन अगर एक आम इंसान की जगह किसी का इनकाउंटर कर दे रहा है तो भले उसके ऊपर केस लग जाएगा, उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन में बंद के रहना पड़ेगा। तो बात यही है, वो पत्रकार हैं, पत्रकार ही बन के रहें। आने वाले समय में बिहार के शहंशाह अपने आप को न कहें। और जो कुछ लोग उनके साथ आगे पीछे घूम रहे हैं ना, ये सब लोग जो हैं, ये आने वाले समय में एक समय देखिएगा कि इनके साथ कोई नजर नहीं आएगा। ये फैक्ट है। एक नंबर जय हो। कुछ लोग जो हमें का यार हमें का झाट के बार हमें का खुलेआम चैलेंज है। खुलेआम चैलेंज। हाँ जी, यहाँ बिहार जब रहा के सीएम बनाएंगे, आप बोल रहे हैं कि झट बोल रहे हैं। कौन जब लखा बताओ, कौन जब लखा? अरे रहे दो मत, अरे रहे दो। एक मिनट पहले, एक मिनट बाद नहीं। तुम्हारा गाँव कहाँ है? तुम्हारा गाँव कहाँ है? हमारा गांव के बात छोड़िए ना। एक मिनट कहीं ना कहीं तो गाँव हुई, कहीं तो कहीं गाँव हुई। पहले एक मिनट, कहीं तो कहीं गाँव हुई। एक मिनट पहले सुनना, कहीं तो कहीं गाँव हुई। तुम्हारे गाँव के लोग कम से कम नहीं हुई तो कम से कम 500 लोग हुई गाँव में। और तोहर गाँव के लोग तो छोड़ावे खातिर अगर चल जाई तो का पूरा बिहार आ गइल है। राइट। हाँ ना के जवाब एक कितना लोग के देखले हैं। पटना से जो लोग ले गए थे दशरथ मालिश द्वार से, एक मिनट
जितना रहले सर आज इसके पूरा पहले यूट्यूबर रहले इसके सर पहले मनीष कश्यप दशरथ माझी द्वार पे क्यों नहीं गए पूरा थे? हाँ पहले क्या इसके कर पहले रहे क्यों नहीं गए थे? बारू खर्च रहले हाँ इसके पहले क्या कर रहे हैं मनीष कश्यप? से जैसे ही बेऊर जेल से उनकी रिहाई होती है डायरेक्ट पहले तो उनसे सवाल पूछल नहीं, नहीं नहीं, मर्दे। तो मनीष कश्यप नेता बन पहले बात अगर नेता बनेगा तो नेता लिखे आइए अगर नेता बनना है तो नेता लिखे आइए पत्रकारिता छोड़ अब दीजिए। पत्रकारिता छोड़ दीजिए किसी को रेल देंगे टेल देंगे पेल देंगे। मत पत्रकार है जी आप कहीं नहीं कर रहे हैं आप भी करिए आप भी वही काम कीजिए आप भी अगर पत्रकार आप भी हाँ, हैं मर्यादा आप भी वही कीजिए ये भी भैया पत्रकार है आप भी वही कीजिए देखिए पत्रकार का दायरा होता है, देखिए सब लोग का सुनिए ना सीधा लगा सुनिए ना था। भाजपा का एजेंट है एक मिनट भाजपा का एजेंट है एक मिनट और कुछ नहीं है भाजपा का एजेंट है। एकदम सही है कैसे? सही स्पष्ट है कीजिए ना इसको जी, वो भाजपा का एजेंट है, एक मिनट स्पष्ट एक मिनट एक मिनट हम स्पष्ट कर देते हैं एक मिनट कर देते हैं सुनिए पहले एक मिनट हम बता देते हैं माने सरकार बन गए तब उसके बाद बोला है उसके बाद बोला है हाँ उसके बाद बोला है मनीष कश्यप भागलपुर का पुल देखा था क्या वो गलत था? कितना लोग बताए हैं ये बात गलत है लेकिन बिहार में गठबंधन का सरकार बना है उसके बाद से ये ट्रोल करना चालू किया है ये चारा चौर का बेटा नहीं क्या बोल रहे हैं भाई चारा चौर का बेटे का मतलब क्या हुआ पहले मनीष कश्यप पहले तो सबसे अनुरोध है कि भाई जो भी बोले लीगल बोले अच्छी बात बोले और संसदीय भाषा पर और दूसरी बात कि मनीष कश्यप चाहे जो भी हो पहले तो वो अपने आप को डिसाइड करे कि वो पत्रकार है कि नेता है अपने आप को एक्चुअली हर आदमी का क्षेत्र अलग अलग होता है कोई भी यदि हम मान लीजिए अभी हमको आईएएस का अधिकार अथॉरिटी है तो हम जाके जजमेंट नहीं ना करेंगे मनीष कश्यप हाँ एक मिनट मनीष कश्यप कभी गलत नहीं बोला है पत्रकारिता का डेफिनेशन ये है कि आप पत्रकार हैं आप जज हैं न्यायिक प्रक्रिया पे आप बैठे हुए हैं न्यायिक प्रक्रिया में आप बैठे हुए हैं आप अपनी आवाज को उठाइए कि इस चीज की जरूरत है इस चीज की जरूरत है क्या जरूरत है उसके लिए संविधान है संविधान में न्यायपालिका बैठी हुई है और न्यायपालिका चलता है संविधान के नियमों से और कानून से आप संविधान के ज्ञाता बहुत बड़े नहीं हैं और अगर ज्ञाता है तो सही चीजों को बताइए ना कहाँ लिखा हुआ है कि एक पत्रकार आएगा और सामने किसी के ऊपर टारगेट करेगा 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा देंगे क्या हुए हैं आप क्या हुए आप विधायक आप खरीद फरोख्त करेंगे क्या कैसे सरकार गिराएंगे अगर आप कैसे सरकार गिराएंगे अगर आप पत्रकार हैं तो पाकिस्तान में जाइए आपके इस तरह सब नाचेगा आपके इस तरह पाकिस्तान में कोई संविधान नहीं है आपके इस तरह पूरा पाकिस्तान नाचेगा बोल रहे हैं हम अगर इंडिया में हैं तो आपका संविधान लेके चलना पड़ेगा और कुछ नहीं चलना है तो संविधान से चलना है आप पत्रकारिता करो आप चलेगा आप पत्रकार पत्रकार कहाँ है भाई वो नेताजी हैं जज हैं सब है वो कॉमन सेंस है कि नहीं सबको जानता है कि सरकार कैसे चलती है देश कैसे चलता है तीन पत्रकार ना यूट्यूबर कहो करके वो रुपया अपने आप को फेमस करने के लिए और सुनिए आप बोल रहे हैं कि पत्रकार नहीं है यूट्यूबर है आज मनीष कश्यप का देन है कि सबसे ज्यादा बिहार में पत्रकार ही है जान लीजिए हम बोलना चाहते हैं कि आप मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं पूरा फुल सपोर्ट अरे सपोर्ट क्या करे वो जो बात सही है वो बात उठाइए ठीक है ना जो गलत है वो गलत है जो सही है वो सही है ठीक है ना ठीक मानो पहली बात बता मनीष कश्यप क्या बोलते हैं गलत मनीष कश्यप नहीं हमको यही समझा दी कि गलत क्या बोले हैं रोड बना है आप जो बना रहे हैं जिसको ठेकेदारी मिला है उसको पकड़ना चाहिए मान लीजिए कि जो गरीब काम कर रहा है उसको पकड़िएगा उसको लेबर को पकड़िएगा मेन को पकड़िए आप सुनिए तो वहाँ पे जब गया है तो लेबर काम कर रहा है तो लेबर के नहीं मान लीजिए कि आपको जितना पैसा देंगे बोलिए उसके काम के हिसाब से बोलना जायज है बोलना जायज है लेकिन उसका भी एक कायदा होता है आप मनीष कश्यप के दुश्मन हैं क्या हम दुश्मन क्यों रहेंगे भाई सुनिए आप पत्रकारिता मनीष मनीष कश्यप में कुछ अच्छाई है मनीष कश्यप में अच्छाई क्या है कि अपनी बेबाक बात से वो जाने जाते हैं इस बात के मैं समर्थन में हूँ लेकिन अपनी बेबाकी का मतलब ये नहीं है कि अनावश्यक रूप से किसी को हम टारगेट करें अनावश्यक रूप में हम बोले कि रेल देंगे पत्रकारिता में रेलने वाला क्या शब्द हो गया अगर आप अपने आप को पत्रकार मान रहे हैं तो सलीमता से बोलिएगा ठीक है एकदम बोलिएगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे कौन है करने वाला ये करेंगे ऐसा नहीं होता पत्रकार जनता द्वारा बोला जाता है कि नेक्स्ट सीएम जो होंगे अब की बार मनीष कश्यप ही होंगे नहीं मनीष कश्यप का कभी सरकार नहीं बनेगा मनीष कश्यप बोलेगा वो नहीं हो सकता है मनीष कश्यप बिहार का फर्क जान लीजिए बिहार की हम बता रहे हैं ना बिहार की आबादी कितनी है 13 से 14 करोड़ अभी जो जातिगत जो जनगणना का रिपोर्ट आया है उसमें से 61% लोग ओबीसी और ईबीसी समाज के लोग हैं मनीष कश्यप कौन सा कास्ट से बिलोंग करता है फॉरवर्ड कास्ट से बिलोंग करता है और इस चीज़ को आप मान के चलिए कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ
जातिगत व्यवस्था ही हावी रहती है, चाहे वो चुनाव कोई भी हो, चाहे आप मुखिया का चुनाव कर लीजिए, सरपंच का चुनाव कर लीजिए, पंचायत चुनाव की बात करें या हम विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, जातिगत फैक्टर बिहार में हावी रहता है। और जातिगत फैक्टर जब हावी है तो शायद मनीष कश्यप के ऊपर भी हावी रहेगा और कहीं न कहीं एक संपूर्ण वर्ग तेजस्वी के समर्थन में है, ओबीसी और ईबीसी का वर्ग। आप आएंगे वोट से ना आएंगे भाई कि हवा में कहने से सरकार बना लीजिएगा, आप हवा में मुख्यमंत्री बन तो जाइएगा। लड़े हैं वो अपने लगने से नहीं भानवा होता। डुमरी से लड़े हैं विधायक के लिए। 9,000 वोट आया था, पता है आपको? हमको पता नहीं है, 9,000 लड़े थे, ये 9,000। बता दीजिए। इस बार थोड़ा फैन फॉलोइंग बढ़ गया, 2,000 और प्लस कर लीजिए। बोले हैं कि लेकिन उसका नहीं भ्रष्टाचार, आएगा। गरीब यहाँ के जो बिहार के लोग हैं पलायन कर जाते हैं दूसरा जगह कमाने के लिए। सरकार क्या कर रही है यहाँ पे? तो सरकार से पूछिए ना, जरूरत है आज सरकार से पूछने की है, जरूरत है भ्रष्टाचारी पे सवाल करने की, जरूरत है यहाँ पे सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। पहले आरा जंक्शन पे है, यहाँ जनरल बोगी में लोग ठूस के जा रहे हैं, आप उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? सवाल आप इस पे करिए ना, आप सवाल देखिए, वो तो अलग, वो सेंट्रल का चीज है, हम बता रहे हैं आपको। जरूरत है भ्रष्टाचारी पे सवाल करने की, जरूरत है भुखमरी पे सवाल करने की, जरूरत है बेरोजगारी पे, अराजकता पे, तमाम तरह के जो भी हिंसात्मक कार्य हो रहे हैं, कहीं आम इंसान आज सुरक्षित नहीं है, महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है, 8 बजे के बाद महिलाएं ट्रेन में सुरक्षित नहीं जा सकती है, आज की भी स्थिति यही है ना। आप बोल रहे थे जंगल राज, 1947 का बात छोड़ दीजिए, अभी भी क्या जंगल राज नहीं है? जंगल राज हमेशा है। तो जरूरत है हमको उस और बात करने की। बिहार के सब टीचर 16 लाख 14 लाख 12 लाख में बिका गई। अब बिहार के लड़का बोरा ढोगा सा, बाहर के लड़का आके राज होगा सा। सरकार बीजेपी के कोई नहीं रोक सकता है धरती पर। हाँ जाइए, होगा कोई नहीं रोक सकता है। तो मनीष कश्यप को समर्थन वो भी करते जीतेगा, हैं। वो जीतेगा, जीतेगा। मनीष कश्यप जीतेगा। प्रधानमंत्री बनेगा कि मुख्यमंत्री? अब जो भी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री कहाँ से बनेगा? तो एक मोदी है ये, एक मोदी है ये प्रधानमंत्री बनने सब लगे। लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो जाल करता है, जाल करता वो है, नहीं करता है। जाल यहाँ के नेता करता है, उसके साथ जाल। हाँ नेता करता है जाल, जेल भेज दिया इसको। हाँ। जेल भेज, निमन बात बोल रहा था, आपको खराब लग रहा है? जेल भेज के सुना रहा है। उठाने वाला नहीं है, वो सवाल उठा रहा है फिर भी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि जाति का धर्म और जाति तो इफेक्ट है, लेकिन धर्म और जाति तो विशेष फैक्टर रखता है, मायने रखता है। आप मानिए चाहे मत मानिए। देखिए कोई हम यदि अच्छा बात के लिए हम उठाएंगे तो पहले लोग सोचेगा कौन जाति से है। ये माइंड सेट है। बिहार में बहुत गहरा जमीन पकड़ा हुआ है, जड़ पकड़ा हुआ है जातिगत का, एकदम मेन फैक्टर है। धर्म है, जाति है, ये इसी पर तो सेकता है। और कोई ओबीसी और ईबीसी का वोट है ना, अभी जो रिपोर्ट आया उस हिसाब से आप बताइए कि मनीष कश्यप को कितना वोट मिलने वाला है, बता दीजिए। बीजेपी का मतलब हिंदू मुस्लिम पार्टी, अच्छा, हिंदू का वोट लेना और मुस्लिम का छोड़ देना, यही बात है। हिंदू मुस्लिम करना, माने हिंदू मुस्लिम करते लोग करते हैं। हाँ यही है बीजेपी का पार्टी। बीजेपी मतलब हिंदू मुस्लिम। पूछ लीजिए, यहाँ पे लोग है ना, आप मनीष कश्यप को कुछ लोगों से पूछ लीजिए, आप खुद पूछ लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाए। मनीष कश्यप से आप सहमत हैं, पूछ लीजिए, आप यहाँ ओपिनियन करवा लीजिए। मनीष कश्यप से सहमत हैं आप? जी हाँ? मनीष कश्यप से सहमत ना। मनीष कश्यप जिंदाबाद। रोजगार कुछ मिले ना रहा ना, विकास हो रहा है बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कौन मिलेगा? ना। आप एक बात बताइए, अभी आप बता रहे हैं, बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, बिहार के लोगों के पास यही है, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में सब लोग पॉलिटिशियन बन जाएगा। एज जब खत्म हो जाएगा पढ़ने का, तब सरकार को कोसेंगे कि हम हमारी नौकरी नहीं लग रही। आपकी सुन लीजिए, आपकी एज क्या है? 19 साल। 19 साल। अभी तक आप कितना कंपटीशन फेस किए? एक भी नहीं, क्योंकि अभी आपका एज अभी जस्ट हुआ अभी है। हो रहा है, लेकिन आप राजनीतिक मुद्दा में इंटरेस्ट ले रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं। मनीष कश्यप की बात चल गई, आप आ गए कि हम भी कुछ बोल दें, ठीक है, लेकिन फैक्ट ये है कि पढ़ाई लिखाई से आप दूर हैं। छोड़ दीजिए, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, बिहार का फैक्ट बता रहा हूँ कि बिहार का क्या फैक्ट है। बिहार के जो लड़के होते हैं ना, बहुत ज्यादा राजनीतिक मामलों में सक्रिय रहते हैं, इस चीज को आप मान लीजिए। आप रात में 12 बजे के बाद फोन कीजिएगा, 2 बजे किसी भी लड़का का नंबर बिजी आएगा, वो पढ़ने वाला लड़का है। ये आपका फैक्टर बात नहीं है। मैक्सिमम बता रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के उम्र में, पढ़ने लिखने के उम्र में लोग गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगे रहते हैं। आपको पता है कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, इमरजेंसी में किसी और से बात कर रहा होगा। नहीं, ये कॉमन फैक्टर है कि मनीष कश्यप को समर्थन करते हैं या नहीं? करते हैं, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं।